हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रफुल्ल शांडिल, यूपीएससी मेंटर। पहले हमने कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देखे हैं आईएएस मेन एग्जाम के, जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर है, उसके कुछ क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं और 2021 का मेन एग्जाम का। तो इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, ये जो दिए हुए प्रश्न हैं, वाक्य हैं, उनको फिर से लिखना है बिना अर्थ में परिवर्तन किए, जैसा कि बोला गया है, माने जैसा बताया गया है उस ढंग से इसको फिर से लिखना है। लेकिन शर्त यह है कि सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन चेंज नहीं आना है। ठीक है, तो यहाँ एक पहला सेंटेंस है, हैज एनीवन एवर हाइप्नोटाइज्ड यू। इसको क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें क्या करना है, हैज एनीवन एवर हाइप्नोटाइज्ड यू, चेंज इनटू पैसिव। ये पैसिव ऐसे बदलना है। तो देखिए, जब भी आप पैसिव में बदलते हैं या एक्टिव में बदलते हैं पैसिव को, तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, वर्ब देखना चाहिए। वर्ब क्या है, हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज्ड क्या है, ये वर्ब हो गई। अब आप देख लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, ये हैज ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, हैज। तो हैज ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब हिप्नोटाइज का थर्ड फॉर्म आया है, मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पहले आप टेंस देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आप देखिए सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट हम कैसे खोजते हैं, वर्ब में कौन का प्रश्न करेंगे, हु, इंग्लिश में हु, तो सब्जेक्ट मिलेगा। हिप्नोटाइज, कौन हिप्नोटाइज किया, एनीवन, कोई। एनीवन माने कोई, जो भी हिप्नोटाइज किया उसे एनीवन कहा गया। वर्ब में कौन प्रश्न करिए, कौन हिप्नोटाइज किया, तो बोलेंगे कोई। और क्या हिप्नोटाइज किया या किसे, क्या या फिर किसे का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट होता है। तो किसे का जवाब मिल रहा है यहां, किसे हिप्नोटाइज किया, तुम्हें। क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, क्या हिप्नोटाइज किया उत्तर नहीं मिलता, लेकिन क्या का उत्तर दे या किसे का वर्ब में, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। किसे हिप्नोटाइज किया, तुम्हें। तो ध्यान रखेंगे, कौन यानी सब्जेक्ट, एनीवन पहले आया है, क्या या फिर किसे का जो आंसर दे रहा है यू, वो जो होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले आ गया और ऑब्जेक्ट बाद में आया, मतलब हम समझे कि ये एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को पहले रखना होता है, सब्जेक्ट को बाद में। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, यू। ठीक है, अब टेंस पर देखना है आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, हैज या हैव के साथ बीन और जोड़ते हैं। जब आप पैसिव बनाते हैं तो बीन और जोड़ देते हैं, तो हैज तो रहेगा ही, लेकिन ध्यान रखेंगे अब ऑब्जेक्ट शुरू में आके सब्जेक्ट की जगह ले लिया, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया यू जो सब्जेक्ट बन का काम कर रहा है उसको फॉलो करेगी। तो यू के साथ हैज नहीं, हैव। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आती है। अब क्वेश्चन सेंटेंस पैसिव में भी बने रहना चाहिए, एक्टिव में क्वेश्चन है यानी इंट्रोगेटिव, तो पैसिव में भी रहना चाहिए, इसलिए ऑक्सिलरी इसमें भी शुरू में आएगी, हैव यू। ठीक है, फिर एवर। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन और जोड़ देते हैं, तो हैव तो रहेगा ही, हैव या हैज, और उस आप एडवर्ब है तो रहने दीजिए, और सब्जेक्ट बन चुका है क्या, यू जो ऑब्जेक्ट था। बीन पैसिव में बदलते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो बीन जोड़ते हैं। और जब आप पैसिव में बदलते हैं तो और क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में। हमेशा कोई भी टेंस रहे, अगर पैसिव में बदले तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म तो ही है। और क्या करते हैं, बाई ले लेते हैं और बाई के साथ सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, है ना। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट था वो इधर आ गया ऑब्जेक्ट बन के, अभी पैसिव वॉइस हो गया। हैव यू एवर बीन हाइप्नोटाइज्ड बाय एनीवन। हिंदी में देखें, क्या किसी ने कभी तुम्हें हिप्नोटाइज किया है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे क्या तुम कभी हिप्नोटाइज किए गए हो किसी के द्वारा, क्या तुम्हें कभी सम्मोहित किया गया है किसी के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से पैसिव बदल गया। सेकंड देखते हैं, जज सेड टू द विटनेस वेर यू
प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। इसमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है, ठीक है, माने ये स्पीच चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इन नरेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे बनाएंगे हम, ध्यान देंगे, द जज। अब ये जो इंटरोगेटिव के अंदर है, सॉरी इन्वर्टेड कामा के अंदर है जो सेंटेंस, वो क्या है, क्वेश्चन है, पूछ रहा है। कैसे समझ में आया, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। इन्वर्टेड कामा के भीतर जो सेंटेंस है वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है। तो सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ क्या है, वेयर। तो सहायक क्रिया से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो क्वेश्चन सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव टाइप होता है, ठीक है। अब चूंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसे सेड के जगह आस्क्ड कर देंगे। द जज सेड ना बोल के क्या कहेंगे, आस्क्ड। कहा ना बोल क्या बोलेंगे, पूछा। द जज आस्क्ड द विटनेस, द जज आस्क्ड द विटनेस। यहां ध्यान रखेंगे क्या कि आस्क्ड में टू नहीं आता, सेड के साथ टू आता है। आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर्ड, इन सब के साथ टू नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द जज आस्क्ड द विटनेस। और ध्यान रखेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, डू, डज, डिड, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, एम, इज, आर, जो भी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी भी हो सकती है, मे, माइट, कैन, शैल, शुड वगैरह। तो हम ये रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कामा के भीतर जो है रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। फिलहाल इफ लिख लेते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है, वेदर, इफ। उसके बाद जो क्वेश्चन सेंटेंस रहता है यानी इंटरोगेटिव, उसको असर्टिव सेंटेंस बदल देते हैं। असर्टिव मतलब अब वो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, सामान्य हो जाएगा, इफ, ठीक है। तो विटनेस से कहा कि क्या तुम उपस्थित थे, तो तुम शब्द किसके लिए आया, विटनेस यानी गवाह के लिए। तो यू शब्द किसके लिए आया, विटनेस। विटनेस क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमारे हिसाब से थर्ड पर्सन, जज के संबंध में था वो सेकंड था, अब इसलिए उसने जज ने यू कहा। लेकिन अब उनकी बात को मैं किसी और को बता रहा हूं, तो अब वो जो विटनेस है मेरे लिए थर्ड पर्सन है। तो यू आया थर्ड पर्सन के लिए, तो यू के जगह क्या कर देंगे, ही। यू के जगह तो ही थर्ड पर्सन कर देंगे, इफ ही। अब ही के साथ तो वेर नहीं आता, ही के साथ तो वेर नहीं आता। अच्छा ध्यान रखेंगे एक चीज और, ये पास्ट सिंपल टेंस है, एक चीज ध्यान रखेंगे, ये पास्ट सिंपल, मेन वर्ब बी यानी होना का सेकंड फॉर्म है। मैं पहले बताया था बी यानी होना, इसका सेकंड फॉर्म वाज या वर, और थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। बी सेकंड वाज या वर, थर्ड बीन, तो ये सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब बी का सेकंड फॉर्म, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म माने पास्ट सिंपल। याद रखेंगे जब ये इन्वर्टेड कामा के भीतर जो सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड, ये तो पास्ट है, से का पास्ट सेड, और इन्वर्टेड कामा के भीतर ये भी पास्ट है, ये वेर माने पास्ट, तो ये पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट बदल जाता है। यदि दोनों पास्ट हैं तो रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट बदल जाएगी। तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगी तो क्या होगा, आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आती है, हैड, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। ये इफ ही हैड बीन प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। अब क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, ध्यान रखेंगे, अब वो क्वेश्चन सेंटेंस नहीं रह गया। देखिए जज ने जब पूछा था तो प्रश्न था, आज मैं आपको बता रहा हूं जज के पूछे हुए प्रश्न को, जज ने उससे पूछा था तो प्रश्न था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जज ने उससे अच्छा ऐसा पूछा था, अब वो प्रश्न नहीं है। अब जज के लिए वो प्रश्न था, उस व्यक्ति के लिए प्रश्न था, लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूं तो आपसे उसका प्रश्न को बता रहा हूं, आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जज ने ऐसा पूछा था। तो मेरे द्वारा आपका बताया गया उसका क्वेश्चन अब क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जज ने उससे ऐसा पूछा था। तो यहां पर बताने की बात हो रही कि जज ने ऐसा कहा था, तो इसलिए अब वो क्वेश्चन नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन नहीं रह गया, अब वो असर्टिव सेंटेंस हो गया, सिंपल हो गया। अब असर्टिव हो गया यानी सिंपल हो गया, इसीलिए क्या हुआ, देखिए सब्जेक्ट पहले आ गया और ऑक्सिलरी बाद में चल दी।
पास्ट सिंपल, अगर दोनों पास्ट हो तो पास्ट सिंपल बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट बदलने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर अन्य शब्द, ठीक है। और चूंकि वो प्रश्न नहीं रह गया इसलिए सब्जेक्ट पहले है, सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब बाद में। अगर वो क्वेश्चन नहीं रहता तो ऑक्सिलरी हैड पहले आती ही, सब्जेक्ट बाद में आता। ध्यान रखेंगे नियमों को, अलग से हम डिटेल इस पर चर्चा करेंगे, अलग से नरेशन के पूरे डिटेल रूल्स का एक वीडियो बनाएंगे, वॉइस का भी बनाएंगे, काफी डिटेल। वॉइस तो बना चुके हैं, कुछ बचा है, ये हम आगे और देखेंगे। नरेशन का अभी तक हमने नहीं देखा है, डिटेल बनाएंगे। इस तरह से जज ने गवाह से पूछा कि क्या वह उपस्थित था अपराध के स्थल में, अपराध के दृश्य के समय। अगला है he does not love his daughter, एक सेंटेंस है he does not love his wife either। इसको किससे जोड़ना है, neither nor, एक सिंपल सेंटेंस है। वह अपने बेटी से प्रेम नहीं करता, ना ही अपनी पत्नी से प्रेम करता है। तो इसको neither nor, अब कैसे कहेंगे इसको, he, ऐसा सीधा सिंपल है, he loves neither his daughter nor his wife। सिंपल, he loves neither निगेटिव बन चुका है तो does not, और यहां पर लिखे हैं either, does not यहां भी, तो does not निगेटिव है तो निगेटिव को निगेटिव ही रखना है, तो neither से निगेटिव हो गया सेंटेंस। he loves पहले वर्ब लिख दीजिए, फिर neither लिखेंगे तो ऑलरेडी हो गया वो निगेटिव। he loves neither his daughter nor his wife, वह प्रेम ना तो अपनी बेटी से करता है ना ही अपने पत्नी से, ठीक है, सिंपल हो गया।